जय श्री राम। आज जैसे हम हमारे गुरुदेव पद्म श्री विभूषित श्री खोजी जी द्वाराचार्य श्री ब्रह्मपीठाधीश्वर काठिया परिवाचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज जी के गुरुदेव भक्तमाल के हेतु रामू जी के यहाँ आए हुए हैं और हम रामू जी से साक्षात्कार करेंगे उनके अनुभव का। रामू जी बाबू जी, आपकी महाराज जी से प्रथम भेंट कब और कैसे हुई, आप उसको बताकर हमें उसके बारे में हमें बताएं। प्रथम भेंट तो महाराज श्री से मेरी नियर अबाउट मैं 15 वर्ष का था। तब हमारी बुआ की एक लड़की थी, अभी भी मौजूद हैं। उसके कोई संतान नहीं होती थी, तो किसी ने आदेश दिया हमारे पिताजी को कि आप इनको त्रिवेणी ले जाओ। तो वहाँ त्रिवेणी महाराज जी के पास हम उनको लेकर के गए, हमारे सिस्टर को। और इस हिसाब से कि साहब 10-15 दिन वहाँ रहेंगे। तो वहाँ बड़े गुरुदेव भगवान मौजूद थे उस वक्त, भगवान दास जी महाराज भी। जैसे हमने ले जा करके सामान उनके कमरे में रखा, तो वो थोड़ा गर्म हो गया कि गृहस्थी लोग कहाँ से आ गए। लेकिन महाराज श्री इस वक्त सेवा में थे, पूजा में थे, तुरंत निकल करके बाहर आए और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी से नाम पूछा और कहा कि गोपाल जी आप तो ऐसा करो, ये सब सामान मंदिर में लेकर के आ जाओ, फिर बैठ के बात करेंगे। हम मंदिर में पहुंचे तो वहाँ महाराज श्री ने कहा, महाराज श्री को सारी समस्याएं बतलाई कि इस बच्ची के कोई संतान नहीं होती है। तो महाराज श्री ने कहा कि ये 10-15 दिन जब तक यहाँ रहे तब तक जो है ये एक ही काम करे कि ठाकुर जी की सेवा करे, झाड़ू लगाए, अनाज साफ करे और ठाकुर जी की सेवा में ही समय व्यतीत करे। बाकी यहाँ जैसा बनेगा वैसा ही इनको खाना पड़ेगा और उसी में इनको आनंद लेना पड़ेगा। तत्पश्चात जो है वहाँ 15 दिन तकरीबन रहे। फिर मेरा मन उछड़ गया, मैं तो आ गया था, फिर छोटा भाई चला गया था। उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे सिस्टर के 2 लड़के और एक लड़की पैदा हुए। ऐसी महाराज श्री की कृपा रही। पहली मुलाकात थी। और उसके बाद जो आपका जो पहला आपके पिताजी के जाने के बाद का जो किस्सा रहा, जो आपने कौशल दास जी की बगीचे में प्रसादी कराई थी। हाँ हाँ, वो भी मैं बतलाता हूँ आपको। बाकी उसके पहले एक किस्सा और बतलाता हूँ आपको कि जब बड़े महाराज श्री भगवान दास जी का समय पूरा हो गया, तब महाराज श्री ने यज्ञ किया था सन 1973 में। जी जी। तो वहाँ उस वक्त यज्ञ के अंदर जो साधुओं का जो भंडारा हुआ, महाराज श्री का जो भंडारा हुआ था, यज्ञ बाद में हुआ था। महाराज श्री का जो उन्होंने गुरुदेव भगवान का भंडारा किया, उस भंडारे के दिन ये 5-7 लोग जो प्रमुख थे वह सारी व्यवस्था में मौजूद थे। 3 कोठार जिनमें मतलब जीमने का सामान रखा जाता है, उनको कोठार बोलते हैं। उन 3 कोठार में लड्डू भरे गए थे। प्रातः 8 बजे सब सारा संत समाज जो भी आया हुआ था, गंगा जी के अंदर बहुत बड़ा मचान बना था, वहां सब विराजमान हो गए। उसके पश्चात जो है 8 बजे भंडारा चालू हो गया, महाराज जी का आदेश था। तकरीबन 10 बजे के आसपास एक कोठार का सामान करीब करीब पूर्ण होने वाला था। तो एक प्रमुख कार्यकर्ता ने उसके ताला लगा करके चाबी अपने पास ले ली कि मैं सामान मैं निकाल के दिया करूंगा। दूसरे प्रमुख कार्यकर्ता ने महाराज श्री से जाकर निवेदन किया कि महाराज श्री ऐसी ऐसी व्यवस्था है, क्या करें। महाराज श्री ने कहा कि देखो, मैंने तुम लोगों को 3 गोदाम संभलाए हैं, अगर तुम्हारे पास 3 गोदाम खत्म हो जाए तो मेरे पास आकर के चौथे गोदाम की चाबी ले जाना। अगर इसमें किसी ने कोताही की या कोई कमी की तो उसका दंड वही भुगतेगा। उसका परिणाम ये हुआ कि रात को 9-10 बजे तक भंडारा चला। पहले संत महात्माओं में ऐसा प्रचलन था कि जितने भी संत महात्मा बाहर के आते थे तो उनको लड्डू तोल करके दिए जाते थे। किसी को 10 किलो की पदवी के हिसाब से, किसी को 20 किलो, किसी को 40 किलो। इस हिसाब से दूसरे दिन हमारे पिताश्री ने 80 मन लड्डू उन्हीं गोदामों में से तोल करके दे दिए। उन गोदामों का अंत नहीं हुआ, यहां तक कि उसके बाद 15-20 दिन तक वहां जो त्रिवेणी के आगे से जो भी बस जाया करती थी, उसमें हर यात्री को 4 लड्डू हर आदमी, हर जितने भी यात्री होते थे, 10-15 दिन तक ये कार्यक्रम बराबर चला। ऐसी महाराज श्री की महिमा है।
आपके जहन में जितने भी महाराज जी के किस्से आते जाएं, हमें उन्हें सुनाकर बताकर। किससे बहुत हैं। एक दफा हम नेपाल जा रहे थे, महाराज श्री भी बस में सवार थे। नेपाल से वापस लौटते समय बिहार की बॉर्डर जैसे हमने क्रॉस की, आंधी और तूफान आ गया, और इतना तूफान था कि ड्राइवर से बस नहीं संभल रही थी, यूं हिचकोले खा रही थी। आग एक जगह जाकर के तो कुछ ऐसा हुआ कि ड्राइवर बिल्कुल फेल हो गया और उसने बस को खाई में उतार दी, आगे का पहिया खाई में उतर गया। जैसा कि हम पिक्चरों में देखा करते हैं कि यूं बस डोलती है, वैसे बस डावाडोल करने लगी। तो वो कब करने लगी, जब महाराज श्री अपने सीट से खड़े हो गए। महाराज श्री से अपनी सीट से खड़े होकर के बोले, अरे कहते यहीं रुक जा। तो उस ब्रश के वहीं ब्रेक लग गया। अब जब उतरने की तैयारी आई तो महाराज श्री ने जो सबको एक एक करके उतारा, हाथ पकड़ करके, और इस तरह से महाराज श्री ने सभी सवारियों को बचाया। नहीं तो बस अगर खाई में चली जाती तो पता नहीं सीताराम सीताराम क्या होता। ऐसे कुछ किस्से जो आपके जीवन के प्राणधन हैं। तुम्हारे बताओ ना वो लगा है देखो, सबसे पहला किस्सा तो ये है कि मैं महाराज श्री से बहुत डरता था, मैं उनके सामने नहीं जाता था। तो एक दफे यहाँ हनुमान जी का मंदिर सावलदास जी की बगीचे में महाराज श्री पधारे हुए थे, वहाँ का कार्यक्रम चल रहा था पाटोत्सव का। तो मैं महाराज श्री से डरता था, इसलिए मैंने महाराज श्री से कुछ नहीं कहा। लेकिन कौशल्य दास जी महाराज के जो स्थान पर विराजे हैं, रामशरण दास जी महंत, मैंने उनसे निवेदन किया, मैं उनसे खुला हुआ था। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर महाराज श्री आज यहाँ रुक जाए तो कल अपन अपने यहाँ ठाकुर जी के भोग लगा देवें। तो कदा भी बात कर लेता हूँ। उन्होंने तुरंत बात कर ली। बात करते ही महाराज श्री ने कहा, इससे अच्छी और क्या बात है, मैं तो रुक जाऊंगा। मैंने कौशल्य दास जी महाराज वाले रामशरण दास जी से पूछा, महंत जी से, कि महाराज जी कितने आदमियों का सामान बनाऊं। तो उनका तुम्हारे कितने आदमी है? मैंने कहा जी मेरे तो 25-30 आदमी होंगे। तो कहते 25-30 आदमी आश्रम के मान लो, और 40-50 ये जो है महाराज श्री के साथ मान लो, करीबन 100-125 आदमियों का सामान बना लो आप। ठीक है। चूरमा दाल बाटी की रसोई थी। मैंने कहा महाराज जी मैं अगर 200 आदमियों का सामान बना लूँ तो फिर तो कमी नहीं पड़ेगी ना। तो रामचंद्र दास जी महाराज बोले, कभी किसी भी हालत में कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन इधर से संयोग क्या हुआ कि महाराज श्री पास में ही तो था कौशल्य दास जी महाराज का स्थान। प्रातः 7 साढ़े 7 बजे ही अजीतगढ़ गए। अजीतगढ़ के एक रामायणी जी थे जो रामायण किया करते थे, उनको साथ ले गए और उनका वहां प्रवचन शुरू करवा दिया। अब जैसे जैसे प्रवचन शुरू हुआ, वहां कौशल्य दास जी महाराज की जो भी जनता आती गई, वह सब प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित होती रही। नियर अबाउट 10:30-11 बजे मुझे रामचंद्र दास जी महंत ने कहा कि रामू तू बाहर जा करके आ और देख करके आ कितने आदमी हैं। बाहर जाकर के मैं देखता हूँ करीबन 100 आदमियों के अकाउंटिंग वहां बैठे हुए थे। ठीक है, यहाँ तक तो सही था। तो फिर भी लेकिन रामचंद्र दास जी महाराज ने कहा कि बेटा ऐसा कर कि थोड़े से चावल और बुला लो तुम, बाकी सब ठाकुर जी पार करेंगे, और दाल थोड़ी गाड़ी है, इसको थोड़ा पतला करो। ठीक है। इतने में हम क्या देखते हैं कि पहले ऐसा सिस्टम था कि रेलवे स्टेशन पर जितनी भी रेलगाड़ियां आया करती थी, उसमें जितने भी संत आया करते थे, सर्वप्रथम कौशल्य दास जी महाराज के आकर के ही डेरा डालते थे। कहीं कुंभ में से या यज्ञ में से कहीं से एक ट्रेन आ गई और उसमें नियर अबाउट करीबन 90-95 संत एक साथ आ गए। अब जैसे ही पहले संतों की पंगत बैठी और जैसे मैं बाहर गया तो मेरी हालत खराब हो गई। कि वो कहावत है कि मूंड मुंडाते ही ओले पड़ गए, कि पहली बार तो अपन ने कोई छोटी सी रूपरेखा बनाई, उसमें भी ऐसा होगा। तो पहली पंगत को देखते ही मेरे तो हाथ पांव फूल गए। और जो कौशल्य दास जी महाराज का स्टेच्यू जहाँ बना हुआ है, गर्मी का टाइम था, मैं वहां पर आ करके लेट गया। दुख में किसी को नींद नहीं आती है, लेकिन महाराज श्री की कृपा देखिए, मुझे बैठते ही नींद आ गई। और जितने भी साधु संत महंत थे वो सब जीम गए, वहां की सारी जनता जीम गई। उसके बाद महाराज श्री स्वयं आए, अरे कहते अब तक क्यों सो रहा है, चल कहते अब प्रसादी पाए। मैंने वहां जाकर के देखा तो सामान भरा पड़ा था। ऐसी महाराज श्री की महिमा है।
त्रिवेणी धाम सत्संग मंडल की स्थापना कैसे, कब और महाराज जी की किस आज्ञा से? त्रिवेणी धाम सत्संग मंडल की स्थापना ये सावलदास जी के बगीचे में जो हनुमान जी का मंदिर है उसका मूर्ति स्थापना का समय था पहला। जी, उस वक्त महाराज श्री 4-5 दिन यहीं रुके थे। तो एक दफा हम 5-7-10 जने सब बैठे हुए थे तो अचानक चर्चा चली कि महाराज श्री कोई ऐसा साधन बताओ कि इतवार का दिन जो है कुछ हमारे लिए भी रास्ता बताओ। तो महाराज श्री ने कहा कि देखो आप लोग इतवार के दिन और दिन की तो छोड़ दीजिए, इतवार के दिन आप लोग क्या करते हैं? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतवार के दिन या तो आप लोग ताश खेलते हैं या टीवी देखते हैं या सिनेमा देखने जाते हैं या इधर घूमने जाते हैं, इसी में टाइम पास करते हैं आप लोग। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। महाराज श्री ने कहा कि आज से नियम ले लो कि 3 घंटा बैठ करके और सीताराम सीताराम राधे श्याम यह संकीर्तन एक जगह इकट्ठे होकर के किया करेंगे। और उसी समय तुरंत महाराज श्री ने हारमोनियम अपने हाथ में लेकर के और नाम संकीर्तन हनुमान जी के आगे चालू कर दिया। आज उस बात को 31 वर्ष पूरे हो गए, तब से यह संकीर्तन अनवरत चालू है। बहुत जैसा आपने बताया कि आप 15 साल की उम्र में आप पहली बार महाराज जी से मिले, वो ऐसे कौन से पल थे जो जिन पलों से आप महाराज जी से पूर्ण रूप से जुड़ गए? उसके बाद आपके जीवन में महाराज पूर्ण रूप से जुड़ने के कारण मेरा कौशलदास जी महाराज का ही रहा। पहले मैं इतना जो है ध्यान नहीं देता था। जब कौशलदास जी महाराज का जो मैंने आपको भी बतलाया किस्सा जो बतलाया, उसके बाद मैं पूर्णतः जुड़ गया कि इनसे, ये तो बोलते हुए ठाकुर जी हैं, इससे बढ़कर अपने को और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे कुछ और किस्से जिससे ऐसा आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि बस ये हमारे महाराज जी जो थे वो नर में जो नारायण थे वो वही थे, ऐसे कुछ किस्से जो आप? ऐसा है, एक दफा हम बाणगंगा गए थे महाराज श्री के साथ और उस वक्त बड़े महाराज जी भी मौजूद थे। तो वहाँ बाणगंगा में सर्पों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। जहाँ हम ठहरे थे मंदिर बना हुआ है, बहुत बढ़िया जगह है। तो महाराज श्री ने जब शाम को हम लोग पहुँचे, दिए बत्ती के बाद पहुँचे थे, सांझ का समय होने के बाद महाराज श्री ने कहा देखो भाई सब लोग खाना खा पी लो, उसके बाद ये जो दरी बिछाई गई है इसके ऊपर जो रहेगा उसकी मेरी गारंटी है, और दरी से बाहर जो कोई रहेगा उसको हो सकता है कोई परेशानी हो जाए। ये नहीं कहा कि कुछ नुकसान होगा, हो सकता है कुछ परेशानी हो जाए। हमने रात में देखा कि सर्प वहां से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, लेकिन एक दरी पर नहीं आ रहा है। ये महाराज श्री के में। एक मर्तबा त्रिवेणी में हम बैठे थे, एक भक्त आया, उसने कहा महाराज श्री मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा मेरा भोग लगाओ आप ठाकुर जी के, मेरे द्वारा भोग लगाओ ठाकुर जी के। तो महाराज श्री ने उछल करके कहा, खुश होकर के कहे जा आज तेरा भोग लगा देते हैं। कहे सामने दुकानदार से 1 किलो भूंगड़े ले आ, कहे चने, भुने हुए चने वो ले आ। कहे वो चने लेने के लिए गया, आया, महाराज श्री ने ठाकुर जी के भोग लगाया और सबको वितरित किया। और वो उछल के नाचने लगा कि हाँ आज ठाकुर जी के मेरा भोग लग गया। जब वो वहां से प्रस्थान कर गया, उसके बाद महाराज श्री ने कहा इसने मुझे 3-4 दफे कहा कि भोग लगाओ, लेकिन उस 3-4 दफा इसकी जेब में इतना पैसा भी नहीं था कि 1 किलो भूंगड़े ला सके, चने ला सके। आज इसकी जेब में पैसे थे तो ठाकुर जी ने भोग स्वीकार कर लिया। ऐसी महिमा महाराज। बाबू जी ऐसे कोई किस्से जो आपके और आंटी जी के जो साथ में आपने महाराज जी के, ऐसे कोई किस्से जो आप दोनों ने साथ में अनुभव किए? ऐसे किस्से तो क्या बताऊं आपको। हाँ, साथ में ऐसा कोई किस्सा नहीं है हमारा जो है। और कोई किस्सा आपने जो आपके दीक्षा अतीत कब और कैसे ली महाराज जी से? बस दीक्षा मैंने मानसिक दीक्षा है उसको तो ले ली जागते ही, जब थे 15 साल की अवस्था में तब गया था ना, तो गुरु महाराज के चरणों में उसी वक्त जो पिताजी ने ढोक दिला करके और दीक्षा दिला दी।
ऐसा कोई किस्सा जो आपके सबसे अत्यंत प्रिय हो, जो आपको प्रिय हो? एक बार भूल गए थे तो मेवाती बोले थे ना, हाँ, ये बोले थे ना मेवाती पर सबसे आंतरिक मेरे दिल में जो छुपा हुआ हो, ऐसा तो कई दफ़ा बताऊँ आपको। हम लोग 5-7 व्यक्ति, जिनमें रामचंद्र जी, वोरा जी, डॉक्टर जयदयाल जी शर्मा, हम लोग तकरीबन जो है 4-5 जने मेंबर, शाम हफ्ते में 1 दफ़े, जज जाए तो 2 दफ़े, हम शाम के टाइम त्रिवेणी जाया करते थे। एक दफ़ा संजोग कुछ ऐसा हुआ, सर्दी का बहुत भयंकर सर्दी थी, और किसी कारणवश, ये मेरी ध्यान में नहीं है, किसी कारणवश हम लेट हो गए। नियर अबाउट हम 9:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे, जबकि त्रिवेणी धाम में भयंकर सर्दी में 8 बजे ठाकुर जी का शयन होने के बाद सब लोग प्रसाद पाके विश्राम कर लेते हैं। वहाँ जाकर के हमने नदी के परली पार से ही सोचा कि आज तो जो है कोई नहीं मिलेगा, बहुत लेट हो गए। जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचे, वहां से महाराज श्री की आवाज आ गई, आ जाओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। देखा कोई नहीं था, केवल महाराज श्री जगह हुए थे। हम जाकर के महल में बैठ गए। आज कैसे लेट हो गए? परिस्थिति बतला दी उनको। अच्छा ठीक है, बैठो। महाराज श्री अंदर गए और 5 मिनट बाद आकर के कहते हैं चलो पहले प्रसाद पाओ। महाराज श्री का आदेश सर्वोपरि था। हम सब लोग गए, भंडारी वंडारी सब जांच के सो चुके थे सब। तो महाराज श्री ने वहां जो है हमको जो प्रसाद पवाया, आप देखो इस सर्दी में, उस भयंकर सर्दी में दाल इतनी गर्म थी कि हाथ नहीं लगा सकते थे। ये उनकी कृपा देखो, रोटी गरम, दाल गरम, कि जैसे अभी तवे से निकाली गई हो। वो हमारे सभी के मन में इतना अंतर छू गया कि देखो, और महाराज श्री स्वयं परोस रहे थे। तो ये तो हमें लगा अपने जीवन का सबसे दुर्लभतम जो है क्षण है ये। महाराज जी ने जीवन में बहुत तपस्या की, ठाकुर जी के लिए बहुत तपस्या की, हाँ। ठाकुर जी की बहुत सेवाएं की। हाँ, तो ऐसे कुछ क्षण जो आपको याद हो कि महाराज, जो सब लोगों को जानने चाहिए? नहीं, तपस्याएं महाराज जी ने की। महाराज श्री ने 12 वर्ष तक तो निरंतर जो है, जैसे जाड़े में तो जो है पानी में रह करके, यहाँ त्रिवेणी में गंगा जी जो बहती थी, वहाँ नीचे कुंड बना हुआ था एक। तो महाराज श्री जाड़े के अंदर 4 महीने जो है, 3 महीने जो बरसात जाड़े का टाइम होता है, वहाँ कुंड में जा करके पड़ जाते और आलकते पालकते यूं तैरते रहते, तपस्या करते रहते। सुबह जब 3-4 बजे भगवान दास जी महाराज उठते और वो डोल डाल के लिए जाते, तो उस वक्त महाराज जी को होश नहीं रहता था, तो वो उठा करके और उनको बाहर निकाल करके बिठा देते थे। भर गर्मी के अंदर जब गर्मी बहुत तेज होती थी, उस वक्त महाराज श्री रेतों के पहाड़ पे चल जाते थे और वहां रेतीले में चारों तरफ बैठ करके, जहाँ धूप तपती, रेत तपती बहुत तेज, वहां तपस्या किया करते थे। जाड़ों में खुलों में तपस्या किया करते थे। महाराज श्री की तपस्या का तो ये परिणाम है, उन्होंने इतनी तपस्या की है। और ये निरंतर 12 वर्ष तक किया उन्होंने। 12 वर्ष तक किया। 12 वर्ष में थोड़ा समय बाकी था। 12 वर्ष में थोड़ा समय बाकी था। तब क्या है, गुरुदेव भगवान ने उनके एक दिन हालत ऐसी देखी, जब कुंड में से निकाल करके बाहर सर्दी में, तो वहां फिर ऊपर आने के बाद उनके काफी वो किया गया, सलाया गया, कराया गया। तो तब उनका आज तेरी तपस्या पूरी हो गई। जब महाराज जी बने तो 12 साल का नियम लिया था। कैसे 12 साल हमने कह दिया तो 12 साल पूरे हो गए। कीर्तन के संबंधित महाराज जी के ऐसे कोई संदेश कि कीर्तन से सब लोग जुड़ाव कैसे हो, कैसे कीर्तन करें, या कभी महाराज जी आए हो कीर्तन में, महाराज जी ने अपना आशीर्वाद वचन दिए हो, उसमें आपको कुछ याद आता हो कि कीर्तन हम लोगों के लिए कोई प्रेरणा, जिससे हम कीर्तन से हमेशा जुड़े रहें? कीर्तन के लिए तो महाराज श्री ने जब त्रिवेणी में एक दफा बैठे थे, चर्चा चली। कोई किसी को कहा कि भाई आप कितनी माला फेरते हो, किसी से पूछा क्या करते हो। आखिर में जब 2-4-5 हम लोग बैठे थे, तो हम लोग माला
कम ही फेरते थे। तो गुरुदेव भगवान अंतर्यामी, उनसे कुछ छिपावा नहीं है। कच्चा जो लोग माला नहीं फेरते हों वो नियम ले लो, वो 3 घंटे का सत्संग कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे, तो उनका सारा काम पार पड़ जाएगा। और जब भी वो सत्संग, पहले शुरू शुरू में जब ये बीज बोया महाराज श्री ने सत्संग का, तो त्रिवेणी से चलते बगैर प्रसाद पाए और यहाँ आते कीर्तन करके फिर वहां जाकर के प्रसाद पाते थे। इतना नियम लेकर के महाराज श्री ने 2 4 5 वर्ष तक बराबर आए और उन्होंने इस वट वृक्ष को लगाया, जो आज ये फल करके सबको फल प्रदर्शित कर रहा है। नाम संकीर्तन के बारे में उन्होंने बहुत जोर दिया कि इस समय में नाम संकीर्तन के अलावा और कुछ नहीं है। सभी गुरु भाई बहनों के लिए आपका क्या संदेश है जिसकी मैं संदेश देने लायक नहीं हूँ, गुरु भाई बहनों को मैं संदेश देने लायक नहीं हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह अपने परिवार में, अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि ताकि वह नाम संकीर्तन की तरफ जुड़े, चाहे वह किसी मंडल में हो, चाहे किसी जगह जाएं, लेकिन भगवान नाम का आश्रय जरूर ले। और ऐसा कोई निवेदन गुरु भाई बहनों के लिए जिसकी पालना करके हम महाराज जी की उपस्थिति को महसूस कर सकें। उसके लिए मन में दृढ़ आस्था की आवश्यकता है। अगर आपके मन में दृढ़ आस्था है तो आप अपने घर बैठे भी गुरुदेव भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और आपका काम आराम से पूरा हो सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे ब्याई जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब महाराज जी से किसी कार्य के लिए कहा कैसा पूछ करके आना कि ये कैसे करना है या क्या करना है। और मेरा तो क्या है, जब तक कोई जाए नहीं ना तब तक मैं महाराज श्री से पूछने में थोड़ा संकोच करता हूँ कि भाई ये क्या कहेंगे कि देखो जिसको पूछना था वो तो आया नहीं। और तो मैं गंगादास जी महाराज की छतरी में निवेदन कर देता था उसको, और फिर गंगादास जी महाराज की इजाजत से, मतलब समझो मेरे मन में जो भी प्रेरणा होती थी ना, मैं वही जाकर के ब्याई जी को कह देता था। ऐसा 2 4 बार हुआ। फिर एक दफे संजोगों से जब बात चली तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप चलिए तो सही, आप हमेशा कहे साहब हमने जाकर के देख लिया, हमने जाकर के देख लिया, आप जो आकर के कह देते हो वो बात पूरी पड़ जाती है और हम जाकर के जो आते हैं वो बात पूरी नहीं पड़ती। तो ये मन की आस्था का सवाल है केवल। आदमी की आस्था प्रबल होगी। एक दफे मेवा बुआ जी ने किसी कार्यक्रम के लिए कहा तो हमारी मिसेज ने पूछा कि वो कार्यक्रम नहीं होता है, तो मेवा बुआ जी ने कहा कि 1.25 किलो पेड़े गंगादास जी महाराज के बोल दो, तुम्हारा कोई सा भी काम अटका हुआ वो पूरा हो जाएगा। उस दिन बाद से कुछ ऐसी भगवान की प्रेरणा है कि कोई भी काम अटक जाता है, हम तो मन ही मन उनको ही निवेदन कर देते हैं और वो ठाकुर जी की कृपा से पार पड़ जाता है। जी महाराज श्री को सांसारिक शरीर त्यागे हुए 7 वर्ष लगभग हो गए, तो ऐसे कोई क्षण जो ऐसे आपको अभी भी लगता हो कि महाराज जी तो आपके साथी है? हमारा श्री बोलते हैं जब सन्मुख थे तो भी ऐसा लगता था, रब भी ऐसा लगता कि महाराज श्री अपने साथ है, कहीं किस प्रकार की कोई कमी नहीं है। जब भी उनकी कृपा होती है रस मिल जाता है। उन्होंने कभी स्वप्न में कोई आभास कराया हो आपको? स्वप्न में कभी कोई आभास कराया हो? कई बातें ऐसी थी जो नहीं कहने की होती। बोले सब जय 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 श्री राम।